पहले तुम लोग अवतल दर्पण पढ़ चुकी है, अब पढ़ रही है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में टोटल 6 हम लोग पढ़े किरण आरेख, और इसमें मात्र 2 ही पढ़े, तो 6 और 2 8, टोटल 8 पढ़ना है किरण आरेख, वो भी सिर्फ दर्पण से। और उसी तरह लेंस से तुमको पढ़ना है 8। ठीक, तो सबसे पहले जब वस्तु देखो, हाँ अनंत पर स्थित हो, उसमें भी सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखते थे? अनंत में। इसमें भी वस्तु को रखेंगे अनंत में, है ना। इस बार जो दर्पण है वो है उत्तल दर्पण। तो चलो हम देखो पहले उत्तल दर्पण बना देते हैं। देखो ये उत्तल दर्पण ऐसे होता है। उत्तल दर्पण का अंदर तरफ पेंट किया जाता है ना, और उससे पहले हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण, उसमें बाहर तरफ पेंट कर देते हैं। तो चलो अंदर तरफ देखो अंदर तरफ पेंट कर दिए, ठीक ना। अब मुख्य अक्ष दे देते हैं, ये मुख्य अक्ष दे दिए, यहाँ समझी। अब सुनो गोलार्ध किधर बन रहा है? देखो इधर गोला बन रहा है ना, तो सी और एफ इधर ही होगा। ठीक, तो यहाँ पे मान लेते हैं सी, और यहाँ पे मान लेते हैं, ये समझ में आया? हाँ पीठ हो यहाँ पे देगा, बोले ये था तो समझ में आया। ये एक उत्तल दर्पण, और गोला चूंकि इधर बनता है इसीलिए केंद्र इधर होगा और फोकस भी इधर होगा। मुख्य फोकस इधर ही होगा, मुख्य वक्रता केंद्र भी इधर होगा। लेकिन वस्तु इधर नहीं रख सकते। पहले था ना कि अनंत और सी के बीच वस्तु रखते थे, फिर सी के रखते थे, फिर सी और एफ के बीच रखते थे, फिर एफ में रखते थे, फिर पी और एफ के बीच में रखते थे। इस बार वस्तु इधर नहीं रख सकते। बोलो क्यों? क्योंकि अगर इधर हम वस्तु रखेंगे तो यहाँ लाइट आएगा, तो यहाँ पेंट कर दिए है ना, पेंट दर्पण तक जाने ही नहीं देगा, तो वो टकराएगा कैसे? इस बार इधर से जाएगा। हाँ तो चलो यहाँ पे अनंत है, इसको बोलते हैं अनंत। अब सुनो, अनंत से जब भी प्रकाश की किरण आती है तो वो लगता है कि समांतर ही आ रही है, क्योंकि बहुत दूर से आ रही है, और दूर का रास्ता सीधा रास्ता, टेढ़ा मेढ़ा तो घुरेगा नहीं, है ना। तो चलो देखो यहाँ से अनंत है, इधर वस्तु है, ऐसे लाइट जा रहा है, देखो ऐसे भी है, किरण गया ऐसे, ठीक है। देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब सुनो ध्यान से, ये एफ है ना, अब देखो ध्यान से, कैसे जाएगा लाइट? तो लाइट से पार कैसे जाएगा? हाँ वही तो सही बोली। देखो लाइट पार, नेहा सही बोली कि लाइट तो कैसे पार हो जाएगा, बोलिए लाइट पार होगा क्या? बोलो नहीं होगा। ठीक, इसीलिए इसको डॉट डॉट पे दिए। देखो असल में होगा क्या, ये जो हम सेंटर लाइन बनाए है ना, लाइट यहीं तक जाएगी और इस एफ का सेंटर लगा के इसे वापस रिटर्न घूम के आ जाएगा। और इधर जो हम ये बनाए हैं वो डॉट डॉट इसलिए बनाए कि वो काल्पनिक हो रहा है, आभासी हो रहा है, आभास होगा। उसी तरह से इसमें भी केस होगा। देखो जैसे ये डॉट डॉट दिया है ना, एफ होते हुए ये ऐसे घूम के जाएगा, सीधे इधर जाएगा। अब हमको लगेगा कि अगर ये आता तो इस तरह डॉट डॉट पे आता है, ठीक है, पर वो रियल में जाता नहीं, हमको ऐसा आभास होता है, कल्पना होता है, इसीलिए इसको बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। अब सुनो, देखो तुम लोग ना चित्र देख के नहीं डिसाइड कर पाती है कि कैसे कैसे बन रहा है, क्या क्या बन रहा है। ध्यान से देखो, हाँ चित्र को इतना छोटा ही बनाते। प्रतिबिंब कहाँ पे बना, बोलो देख के बोलो। एफ पे बना, देख लो कहाँ पे बना, जहाँ पे दोनों मिलेगा वहीं पे बनता है प्रतिबिंब। ठीक, तो यहाँ पे दोनों किरण एफ पे मिला तो प्रतिबिंब एफ पे बना। हाँ तुम लोग इसी को गलत बनाते हैं, इसलिए उतना याद करना पड़ता है। देखो हम बिना याद किए बिना रटे सबको बता दे रहे हैं सर। यहीं से प्रतिबिंब एफ पे बना, टोटल 4 चीज याद करना पड़ता है। उसके बाद देखो वस्तु यहाँ पे इतना बड़ा रखे हुए, और यहाँ पे कितना छोटू मोटू बना है, बिंदु साइज का बना है, तो साइज भी पता चल गया। वस्तु है बड़ा, प्रतिबिंब बना छोटा। उसके बाद कहाँ पे बना, एफ पे बना। उसके बाद देखो ये काल्पनिक है कि वास्तविक। अब जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना तो वो सीधा प्रतिबिंब बनता है, और जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ना तो वो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चारों यही पे आंसर छुपा हुआ है। अब देखो हम तुमको आंसर लिखने का तरीका भी बता दे रहे हैं, कैसे लिखेगी। हाँ देखो यहाँ से शुरू करेगी, यहाँ पे लिखेगी जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। हाँ हम यहाँ पे एक चीज छोड़े हुए तो तुम लोग लिख सकती है,
जब वस्तु उत्तल दर्पण के अनंत पर स्थित हो, इतना तक लिख ली। तो खाली एक चीज जोड़ना, तो वस्तु का प्रतिबिंब, बस ये 3 वर्ड जोड़ देना, तो वस्तु का प्रतिबिंब। उसके बाद सुनो, लिखेगी एफ पर कोमा लगा देना, बिंदु साइज का कोमा लगा देना, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। बस हो गया। हर लाइन में एक है, एक को याद कर लेगी तो 8 में तो वही है, फिर भी तुम लोग को भारी लगता है। समझ में आया? देखो फिर से कैसे लिखेगी, सो लैंग्वेज बता दे, यहाँ से लिखेगी। जब वस्तु, यहाँ पे हमको लिखना चाहिए पर लिखे नहीं, अवतल दर्पण के अनंत पर स्थित हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब, ये 3 को जोड़ना है, तो वस्तु का प्रतिबिंब। उसके बाद यहाँ से देखो, एफ पर कितना साइज है, तो कोमा लगा देना, बिंदु साइज का, देखिए डॉट डॉट मिला है, तो वास्तविक, और जब भी वास्तविक बनता है तो वो सीधा प्रतिबिंब बनता है। सॉरी, यहाँ गलती हो गया, काल्पनिक, जिसको दूसरा नाम है आभासी, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। बस ये लिख देता अपने भाषा पे। ठीक, चलो तब उसको लिख देते हैं, देख लो उसके बाद हल्का सा। तो देखो रे, हाँ, जब वस्तु अवतल दर्पण के अनंत पर स्थित रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस एफ पर बनता है। जैसे बताएं कि फोकस एफ पर, हाँ इसी को बोलते हैं ना फोकस एफ। हर बार भी लिख सकती है, एक बार भी लिख सकती है, फोकस नहीं भी लिख सकती है। ठीक है, फोकस एफ पर, बस पहले बताया कि इसमें एक चीज छूटा हुआ था। देखो वस्तु रखे इधर और फोटो बना है इधर, उल्टा साइड हो गया ना, इसको बोलते हैं दर्पण के पीछे। ठीक है, बिहाइंड द मिरर। हाँ बोलो। हाँ, समझ में आया? दर्पण के पीछे बना है क्योंकि वस्तु रखे इधर, प्रतिबिंब बना है इधर, जिधर पेंट किया उधर प्रतिबिंब बना है। अत्यधिक छोटा, देखो बहुत छोटा है ना, इतना छोटा जिसको बोलेंगे बिंदु साइज। साइज में यहाँ पे देखो थोड़ा मोटा ऐसे दे दो, ठीक है। उसके बाद आभासी, देखो डॉट डॉट लग रहा है, जब भी आभासी बनता है तो सीधा बनता है, तो आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब देखो भले देखने में लगा तुमको 3 लाइन का, लेकिन 3 लाइन उतना भारी नहीं है। एक लाइन तो क्वेश्चन को उठा के डालेगी, एक लाइन तो ये चारों को पॉइंट डालेगी, और प्रतिबिंब बनता है। हमको लगता है ऑटो लिखते लिखते इतना प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। तो देखो अब हम लोग नंबर 2 पढ़ रहे हैं, मतलब उत्तल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है ना, कन्वेक्स मिरर पे जो डायग्राम बनता है उसका नंबर 2। इसमें 2 ही को बनता है, ज्यादा नहीं बनता है ना। एक देख लिया, दूसरा देखो। तो सबसे पहले हम कन्वेक्स मिरर, जिसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, हम ड्रॉ करते हैं, छापते हैं। तो देखो ये हो गया, देखो ये है कन्वेक्स मिरर, इसका अंदर तरफ पेंट होता है, ठीक। और इधर ही होता है तुम्हारा, ये हो गया V का प्रिंसिपल एक्सिस, यही पे होगा F, और यहाँ पे होता है C, ठीक है। सुनो, इधर है अनंत, जिसको बोलते हैं इंफिनिटी, है ना। अनंत को क्या बोलते हैं? इंफिनिटी, देखो है ना। तो इस बार ऑब्जेक्ट रूल नंबर 2 पे, जैसे यहाँ पे क्या होता है, देखो P होता है, पोल जिसको बोलते हैं, P लिख दिए हैं, पोल P ऑफ द मिरर, दर्पण का पोल पे, ठीक। जैसे बोलते हैं हिंदी में ध्रुव, ध्रुव P के बीच स्थित होगा। किसके बीच? तो देखो एक अनंत और एक P, ध्रुव P के बीच रखेंगे। तो देखो अनंत यहाँ पे है और P यहाँ पे है, इसका बीच में कहीं भी तुम वस्तु इस तरह से रख दो। तो चलो हम एक वस्तु रख दिए ऐसे, तुम चाहे तो इसका नाम ए भी रख सकती है, पर अभी रखेंगे तो जरा खिंचतान दिखेगा, अभी नहीं रखते। इसका जब सवाल जवाब कराएंगे तभी उसे रखना ही पड़ेगा, ठीक। अब सुनो, इसमें देखो क्या होता है, फर्स्ट किरण इसके समांतर जाएगी, मतलब पैरेलल। अब बोलो पार हो पाएगा क्या? बोलो पार हो पाएगा? नहीं पार हो पाएगा। तो जैसा पहला केस में हुआ था ना, इससे पहले हम लोग पढ़े थे, हाँ लगेगा एफ होते भी वो जाता, काल्पनिक जिसको बोल सकते हैं, ठीक ना। इसका सेंटर कर देते हैं। असल में एक किरण ऐसे जा रही है, यहाँ दर्पण के रिफ्लेक्शन करने के बाद आपस इधर बैंड होके मुड़ जा रही है, ठीक। हाँ उसी तरह है ना। उसके बाद हम लोग दूसरी, अब दूसरी किरण किधर से जाएगी, देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। सुनो ध्यान से, तुम लोग क्या करना, इंच ले लेना, एक यहाँ रखना
और एक यहाँ रखना है ना। ठीक, जैसे देखो हम ऐसे अंदाजे सेंटर लगा रहे हैं, ऐसे जाता तो सी होते हुए जाएगा। ठीक, वो F पे बिंदु पर नहीं होगा। ये सी होते हुए जाएगा। सुनो, असल में ये जाएगा नहीं, यहाँ टक्कर होने के बाद वापस इधर घूम के आ जाएगा। सी वाला बोले थे सी होते हुए जाएगा तो उधर घूम के आ जाता है, बताए थे ना। तो इसमें देखो यहाँ पे कट रहा है तो प्रतिबिंब यहाँ पे बना, तो सिला सिला इसे दागी देती नहीं, ये देखो इसे देगी। अब देखो मेरी बात ध्यान से, यहीं पे सारा ऐसा छुपा हुआ है। प्रतिबिंब कहाँ पे बना है बोलो, पी और एफ के बीच। आसान हो गया। वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना छोटा। तो बड़ा की छोटा, छोटा, यही पे असर हो गया। उसके बाद काल्पनिक क्या भाषी, काल्पनिक, क्योंकि डॉट डॉट पे गया, किरण उधर गया नहीं था, किरण तो टक्कर के बाद घूम के आ गया था। हाँ, दर्पण के पीछे ही प्रतिबिंब बना। उसके बाद और एक चीज बचा हुआ है, ठीक, देखो ये मुख अक्ष है, वस्तु रखे थे ऊपर, इसका इमेज भी बना है ऊपर, उसको बोलेंगे सीधा। तो बोलो यही देखने से पता चल रहा है कि नहीं। और जब भी आवासी बनता है ना तब सीधे बनता है, रट लेना, समझ में आया। जब भी आवासी बनेगा तब सीधे बनेगा। और हाँ, इसमें देखो उत्तल दर्पण में, कन्वेक्स मिरर में दोनों दर्पण के पीछे ही बना है, जिसको बोलते हैं बिहाइंड द मिरर, दोनों पीछे बना है। देखो कि मतलब क्या क्या आसान हो जाएगा। देखो दोनों का दोनों जो है दर्पण के पीछे बना, एक चीज याद हो गया, दोनों का दोनों आभासी बना। अब दोनों का दोनों जब भी आभासी होता है तो सीधा भी होता है, अब दोनों का दोनों छोटा ही बना है। दर्पण मतलब वस्तु से छोटा बना, एक तो एकदम बिंदु साइज का बना और दूसरा बना वो भी छोटा ही बना, समझ में। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये सुनो रे, अगर किसी चीज को छोटा करके देखना है तो बोलो उत्तल दर्पण का यूज करेंगे जिसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, कि अवतल दर्पण का यूज करेंगे जिसको बोलते हैं कनकेव मिरर। किसी वस्तु को हमको छोटा करके देखना है, मतलब बहुत बड़ा है ना, उसको छोटा करना। जैसे देखो एग्जांपल बता रहे, हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, वही ठीक है, या फिर मान लो ना 4 व्हीलर चलाते हैं, थार गाड़ी ना रे। सुनो, अब जो ड्राइवर बैठा रहता है ना, वो क्या करता है, देखेगा तो आगे, हाँ, लेकिन उसको शायद पता चल जाए, जैसे कभी लेफ्ट या राइट टर्न लेने के लिए रहता है तो उसको पीछे का जगह तो देखना पड़ेगा ना, तो पीछे का रोड में गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसका गड़िया से बहुत बड़ा जगह पीछे रहता है कि नहीं। वो 2-2 3-3 को रोड दिखेगा, रोड के ऊपर गाड़ी चल रहा है, गंजे को भी दिखाना है ना, तो वो बहुत बड़ा फोटो, बहुत बड़ा दृश्य को छोटा करके दिखाना चाहता है, तो उसके लिए कौन सा दर्पण का यूज करेगा, हाँ, अवतल दर्पण। तो याद रखना, गाड़ी जो होता है ना, गाड़ी का बगल में एगो साइड मिरर रहता है, बगल में, तो साइड मिरर में किस दर्पण का यूज होगा, याद रहेगा ना, क्योंकि ये हमेशा छोटा बनाता है। क्या बनाता है, मतलब बड़ा जगह को छोटा बना देगा। अब दूसरी बात सुनो, ये हमेशा ना सीधा बनाता है। क्या बनाता है, सीधा। अगर मान लो ना, देखो इससे पहले हम लोग अवतल दर्पण पढ़े ना, वो उल्टा भी बनाता था कि नहीं। अगर मान लो हम अवतल दर्पण का यूज कर दे तो वो क्या करेगा ना, गड़िया उल्टा दिखा देगा, जैसे बॉडी तो ऊपर में, जैसे गाड़ी ऐसे रहता है ना, रुको, हाँ ऐसे देखो, हम लोग गाड़ी बनाते हैं तो जैसे मान लो ऐसे लाइट है, हाँ अवतल दर्पण हाँ जैसे आपको नंबर उल्टा दिखाता है, हाँ, तो प्रतिबिंब सीधा दिखेगा ना, यहाँ जो नियम पढ़ रही वही नियम होगा, तो उल्टा ही दिखेगा। तो क्या, जैसे देखो हम बता रहे, ये वाला दिखा रहे, जैसे देखो, हाँ इधर देखो, ये वाला देखो, मान लो ये वाला मुड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी का ऊपर पार्ट है और पहिया यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, जैसे ये डायग्राम देखो, नीचे तरफ पहिया है और ऊपर तरफ मुड़ी है, बॉडी वगैरह। तो जब अगर हम यहाँ पे उत्तल दर्पण की जगह अवतल दर्पण कर देंगे ना, तो ऐसा डायग्राम दिखा देगा, लगेगा चक्मे ऊपर है, गड़िया नीचे है, लगता है कि गड़िया गिर जाएगा नीचे, उल्टा करके दिखाएगा ना वो, इसीलिए हम लोग उस दर्पण का यूज नहीं करते हैं। तो आप क्या क्वेश्चन पूछे थे कि कौन आईना में कौन सा दर्पण देखना चाहिए, उसमें उत्तर होगा ना। देखो सब जगह का अलग अलग यूज है। अभी हम बोले गाड़ी जो ड्राइवर बैठता है ना, उसका बगल में एक शीशा रहता है, जैसे हम अभी स्कूटी चलाएंगे या अपना स्कूटर चलाएंगे, बगल में एक शीशा बसता है ना, ताकि पीछे वाला जगह देख सके, तो वहां पे इसको बोलते हैं साइड मिरर। गाड़ी का साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन है।
ठीक है, तो वहां पे हम इस दर्पण का यूज करेंगे। हाँ हाँ, उत्तल दर्पण। अगर अवतल दर्पण का यूज करेंगे तो वो उल्टा दिखा देगा, समझ में आया। और वो कभी कभी ना बड़ा भी बना देता है, और ये हमेशा छोटा बनाता है, तो हमको बड़ा जगह को छोटा करने के लिए इसका यूज करेंगे, समझ में आया। उसके बाद सुनो, अगर मान लो इससे पहले इसका तो एक ही का यूज है, तुम लोग को परीक्षा के लिए एक ही वो काफी है। उत्तल दर्पण का यूज कहाँ करना, तो गाड़ी का साइड मिरर, बस काम खत्म। बाकी जितना बच गया ना सब उसका काम है, क्योंकि वो छोटा भी बनाता है बड़ा भी बनाता है। हाँ, जैसे मान लो डॉक्टर घर जाना है, बोलेगा क्या बोलते हैं, दांत में पोका लग जाता है ना, कीड़ा लग जाता है, बोलो मुंह खोलो। अब डॉक्टर की मुंह उसका मुंह घुसेगा देखने के लिए कहाँ कीड़ा है, सो उस मुंह को, वो दांत को जूम करके बड़ा करके देखना चाहेगा। तो बड़ा करने के लिए देखो, इस दर्पण का अगर यूज करेगा तो ये बड़ा कर सकेगा, छोटा करेगा, ये तो छोटा कर देगा। इतना आपने वो भी छोटा कर देगा। इसीलिए इस दर्पण का यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम लोग अवतल दर्पण का यूज करेंगे। जैसे कोरोना वायरस अपने छुट्टी मुट गए, उसको जूम करके बड़ा करके देखना है ना, तो इस दर्पण का यूज करेंगे, उसका करेंगे। हाँ, तो जब भी माइक्रो माइक्रो क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव वाला जब मशीन बनता है ना, माइक्रोमीटर जिसको बोलते हैं, छोटा चीज को बड़ा करके देखने के लिए, जिसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र बोलते हैं, तो इस दर्पण का यूज नहीं होता, होगा तो उसका होगा, समझ में आया। तो सुनो कि इसमें क्या क्या, सबसे पहले डायंटिस्ट जो होता है ना, दांत का डॉक्टर, किस दर्पण का यूज करेगा, अवतल दर्पण का, याद रखना। इसका नहीं करेगा क्योंकि वो छोटा बना दे रहा है। उसके बाद सुनो ध्यान से, डॉक्टर हो गया, और हाँ, उसके बाद सुनो, एक होता है भट्टी, जिसको बोलते हैं सोलर भट्टी, आग का भट्टी, मतलब आग जलाना है। क्या करना है, आग जलाना है। हाँ, अब जैसे सूरज का पूरा गर्मी आएगा, पूरा गर्मी आएगा, ठीक है, तो उस गर्मी से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं ना, तो सोलर भट्टी ना आग लगाने के मतलब भट्टी में काम आता है। किस तरह से देखो, इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे वो सारा का सारा एफ पे जाके मिल रहा था, इसमें भी एफ पे आके मिला है, लेकिन ये तो आभासी वाला है ना। मेन किरण पहुंचा है क्या इसके पास, ये तो हम लोग का आभास हुआ था, और उसमें मेन किरण जाके पहुंचा था। अब सोचो, हजारों हजार किरण जाके एक बिंदु पे टकराएगा। किस फिल्म को देखिए, लास्ट में एक वो कलम पे ऐसा जगह सेट कर देता है कि जितना करंट है ना, जितना ऊर्जा है, मतलब जितना किरण है, सारा का सारा जहाँ बिलेट रहता है ना, वहीं पे जाके टक्कर मारता है, और इतना एनर्जी के साथ टक्कर मारता है कि वहां पे आग लग जाता है, ब्लास्ट भी हो सकता है। मतलब सूरज की किरण में इतना भी पावर होता है। कभी देखना तुम लोग ऐसे देखो, एक माचिस का तिल्ली रखना या वो कागज रखना, आज जो तुम लोग का स्टोन बॉक्स में छोटा मोटा है कोई लेंस नहीं मिलता है, छोटा मोटा स्टोन बॉक्स में लेंस नहीं मिलता है, बड़ा करके देखने के लिए। हाँ, वो वाला रखना धूप में, ठीक है, 4-5 मिनट रखेगा ना, माचिस का तिल्ली अपने आप आग लग जाता है। देखा है कभी करके, नहीं करके देखना। स्टोन बॉक्स का छोटा वाला लेंस जो छोटा मोटा रहता है, बच्चा खेलता है जिससे, उसको ले लेना, नीचे को माचिस का तिल्ली लगना, और अभी कितना धूप देता है, बस ऐसे करना, देखना यहाँ पूरा एकदम चमक जैसा रहेगा, और माचिस का तिल्ली तो जाए ना वहीं पर रख देना, देखना तिल्ली तो आग लग जाएगा। और माचिस का तिल्ली में कागज भी रखेगी ना, कागज को भी जला देगा। तो सौर भट्टी में आग लगाने का काम करता है अवतल दर्पण। ऐसे भी 3-4 और भी यूज है, तो तुम लोग ज्यादा कंफ्यूज करेंगे तो बात याद रखना। जब भी गाड़ी का साइड मिरर रहेगा ना, तुम लोग क्लास के लिए बोले, तो यूज होगा उत्तल दर्पण। बाकी कुछ भी रहे तुम लोग अवतल दर्पण मार के आ जाना, क्योंकि 10 क्लास में ये दर्पण कुछ भी करेगा, उसमें से एक ही को इसका यूज है। जैसे बहुत सारा है, पर तुमको पढ़ना एक ही को है ना, इसीलिए ट्रिक बता दी, समझ में आया। ठीक, अगर गाड़ी का साइड मिरर रहेगा तो उत्तल, और बाकी कुछ भी रहे अवतल। जैसे उसमें देखो हमको दाढ़ी बनाना है, जिसको बोलते हैं शेविंग दर्पण। अभी हम देखो दाढ़ी बना के आए हैं, ठीक है, तो हमको दाढ़ी बनाना है, तो पूरा जूम करके देखेंगे कहाँ बाल छूट रहा है इसमें, तो वो छोटा को बड़ा करके दिखाएगा। तो बड़ा कौन बनाता है बोलो, अवतल दर्पण। तो सुनो, दाढ़ी बनाने में जिसको बोलते हैं शेविंग मिरर, वो तो पहले हम लोग घर में इसका तो पहले मिरर है, प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, ठीक है। ऐसे हम लोग के पास नहीं है तो हम लोग देख के बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये किताब में है, हम लोग को पढ़ना है, तो यूज रखना कि शेविंग दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है, अवतल दर्पण, ठीक है। सौर भट्टी में किस दर्पण का यूज किया जाता है, अवतल दर्पण। डायबिटीज में किस दर्पण का यूज करेगा, किसी चीज को छोटा से बड़ा करके देखना है तो अवतल दर्पण, छोटा से बड़ा करना है तो, अरे अगर बड़ा को छोटा करना है तो उत्तल। तो सुनो, गाड़ी का देखो और एक बता दिए, एक होता है गाड़ी का हेडलाइट, ठीक है, गाड़ी का
जहाँ से किरण निकलता है और गोटे लाइट दिखाता है रात को। बगल वाला नहीं कोने हेडलाइट तो ठीक है, या टॉर्च वगैरह देखिए जहाँ एक शीशा लगा रहता है। तो गाड़ी का अगर हेडलाइट करेगा ना तो हेडलाइट करेंगे तो उत्तल दर्पण, ये अवतल सॉरी अवतल दर्पण, उत्तल वाला नहीं। गाड़ी में जो लाइट लगा रहता हाँ रे, जहाँ से स्टार्ट करते हैं लाइट निकलता है और गोटे अंधेरा को दूर करता है। हाँ नहीं, वो भी अवतल दर्पण रहेगा। तो उसमें दर्पण ही कहाँ लगा है सर? अरे वहाँ शीशा नहीं लगा रहता है, ऐसे करके शीशा नहीं लगा रहता है, यहाँ से यहाँ एक बोर्ड पर रहता है, ऐसे करके किरण निकलता है, देखो नहीं निकलता है। तुमको प्लास्टिक का लग रहा है, ठीक है। अरे यहाँ जैसे बोलवा है यही पे रहता है, तब कांच का अंदर ही रहता है। सुनो तो ध्यान से, हाँ भले तुमको लगेगा। तो अगर गाड़ी का हेडलाइट की बात करें, गाड़ी का हेडलाइट की बात करेंगे तो कौन सा दर्पण? अवतल, जिसको बोलते हैं कनकेव। हेडलाइट हो गया। लेकिन गाड़ी का साइड मिरर जो ड्राइवर बैठता है उसका बगल में तो उत्तल, ठीक है। हाँ, गाड़ी जो बैठता है ड्राइवर उसका साइड में रहेगा, जैसे मेरा स्कूटी या स्प्लेंडर उसका बगल में वो है, हालांकि हम मेरा टूट के फेंका जाता है, ठीक। वो आइनाकर जो रहता है ना वो किसके लिए होता है? उत्तल दर्पण। सोलर भट्टी फोर व्हीलर के अवतल दर्पण है तो उत्तल दर्पण, अरे उत्तल दर्पण होता है। उत्तल ये वाला दर्पण तो लिखिए हुए। छोटे तो आप लोगों को फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो, दोनों का काम तो पीछे का चीज को देखना है। आप पीछे बहुत बड़ा जगह है तो उसके लिए उत्तल ही दर्पण होता है, चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो। लेकिन गाड़ी का जो हेडलाइट है जहाँ से लाइट निकलता है, ठीक है, हेडलाइट जहाँ से लाइट निकल के हम लोग रात को नहीं लाइट जला लो नहीं बोलते हैं, उसके लिए हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। तो सबे का सबे अवतले दर्पण है, खाली एक छोड़ के, साइड मिरर छोड़ के, साइड पर उत्तल, बाकी सबे अवतल। तो अवतल का देखो 4-5 को बता दिए। सौर भट्टी का यूज लेगा तो अवतल दर्पण, गाड़ी का हेडलाइट बोलेगा तो दाढ़ी बनाना है तो अवतल दर्पण, डॉक्टर घर जाएगा तो डायटिशियन के पास जाएगा तो अवतल, सारा का सारा अवतल हो गया। बस इसका एक ही तो काम है, गाड़ी का साइड। तो आपको लगता है यहाँ से यूज भी बता दिए, अब इसको लिखा देते हैं भाषा को। तो देखो रे, हाँ इधर देख ले, समझ लो इसको, हाँ लैंग्वेज को देखो। सबसे पहले बात देखो, इरेक्ट मतलब होता है सीधा, तो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसका ऊपर तरफ बनेगा तो सीधा, तो देख के लग रहा ऊपर बना है, इसीलिए हो गया इरेक्ट। अब जब इरेक्ट होता है तो वर्चुअल होता है ना। वर्चुअल मतलब कि आभासी, आभास होगा। तो यहाँ पे देखो ये जो रे है ना किरण, वो तो टक्कर होके घूम गया था बेंड होके, पर हमको लग रहा है कि अगर ये आता है इस तरह से, है ना, जिसको बोलते हैं वर्चुअल, मतलब कि हमको ऐसा आभास हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वर्चुअल हो गया। इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच डिमिश, देखो डिमिश मतलब होता है छोटा, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, वस्तु है इतना नहीं, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, उसका इमेज इतना छोटा, तो वस्तु जो है ना उसका इमेज छोटा बना है, इसीलिए डिमिश हो गया। और बना कहाँ, देखो बिहाइंड द मिरर, ठीक, मतलब देखो ऑब्जेक्ट रखे थे इस साइड और जिधर पेंट किए थे ना उधर जाके प्रतिबिंब बना, इमेज बना, उधर फॉर्म हुआ, इसीलिए बिहाइंड द मिरर। और कहाँ पे बना, देखो एफ, ये एफ है और ये पी है, एफ और पी के बीच में, तो देखो बिटवीन पी एंड एफ के बीच, ठीक। हिंदी वाला भी देख लो, जब वस्तु तल दर्पण के अनंत तथा ध्रुव दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब, देखो पी तथा एफ के बीच बनता है, ये पी और ये एफ दोनों के बीच में है यहाँ पे। उसके बाद दर्पण के पीछे बना, देखो इधर पीछे है इधर आगे है, जिधर वस्तु है वो आगे हो गया, उसका उल्टा साइड बना तो पीछे। उसके बाद देखो छोटा बना है, ठीक, ये वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु बड़ा है, उसका बिंब उल्टा हो गया, देख बिंब छोटा, बिंब बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा है, ठीक। बिंब को ही बोलते हैं वस्तु, हाँ याद रखना। तो बिंब बड़ा है और उसका प्रतिबिंब छोटा है। उसके बाद आभासी बना है क्योंकि डॉट डॉट पे मिला है, और जब ये आभासी होता है तब सीधा होता है, मूल का अक्ष के ऊपर ही बना है तो सीधा प्रतिबिंब। समझ में आ गया? ठीक, आराम से उतार लो।